वेलकम टू माय चैनल गाइस। दिस इज़ माय फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब और आज हम इसमें बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, और एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर प्रॉपर कैसा होता है वो बात करेंगे इसमें हम। तो मैं बता दूं आपको कि 3 फेजेज़ में एग्ज़ाम कंप्लीट होता है: प्री, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो प्रीलिम्स के बारे में हम बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं: इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 30 मार्क्स के। मैथ्स में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे 35 मार्क्स के। और रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे 35 मार्क्स के। सेक्शनल टाइमिंग होती है यहाँ पर 20-20 मिनट आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और कट ऑफ जो जाती है वो 90 अबव ही रहती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम लेवल की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा सा नीचे आता है ना। एग्ज़ाम लेवल इजी होता है इतना, तो इसको मॉडरेट एग्ज़ाम या टफ तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, इजी एग्ज़ाम ऑल ओवर जो लेवल रहता है वो इजी रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मेंस एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं हम आपका। मेंस एग्जामिनेशन में देखिए आपका आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ मेंस का जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सेम वैसा ही रहता है, सब्जेक्ट्स सेम वही होते हैं, बट बस इसमें एक सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो है कंप्यूटर नॉलेज। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आरआरबी पीओ मेंस के जैसा लगता है ना। और तो इसमें बता दूं मैं आपको कि 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सभी में 40, मैक्सिमम मार्क्स सभी में 40 है। बट टाइम टाइम देख लीजिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन सभी के लिए आपको आधा घंटा मिलता है, 30-30 मिनट। कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं और जीए में आपको 25 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल आपका 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, 135 मिनट्स टोटल। और अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम आपका। देखिए इंग्लिश में आपका प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्या क्या आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर मैंने वो सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं जो जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या फिर सब सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, सब सब्जेक्ट नहीं ऐड किए हैं। जैसे कि फिलर्स में देखिए, फिलर्स में आपके 2 तरीके के फिलर आते हैं: सिंगल फिलर, डबल फिलर। ठीक है, तो मैंने वो नहीं लिखा हुआ है सिंगल फिलर या डबल फिलर। और एरर स्पॉटिंग में भी बहुत तरीके से एरर पूछ लेते हैं, है ना। तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, देखिए रीडिंग इंग्लिश के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट और फिलर दोनों का कंसेप्ट सेम है। क्लोज टेस्ट इज अ काइंड ऑफ फिलर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। एरर स्पॉटिंग और एरर कनेक्ट करेक्शन, दिस इज, हाँ पैराफ्लेयर भी आते हैं, लेकिन ये आपका जो है मीन्स में आता है। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन हो गया, वर्ड सर्फ हो गया। तो इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजीज़ की वीडियो भी मैं आपको बता दूँ, मतलब आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, कि इंग्लिश की कैसे तैयारी करनी चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट की कैसे करनी चाहिए तैयारी। ठीक है, तो इंग्लिश में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्स। देखिए मैथ्स में कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, जो बेस होता है। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। इन दो टॉपिक्स से प्रीलिम्स में बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके अगर 35 मैथ्स में आ रहे हैं तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो इनसे आने ही आने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डीआई हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एंड डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका मेंस में आता है, प्री में नहीं आता है। इनइक्वालिटी भी प्री में नहीं आएगी। आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में इनइक्वालिटी मैथ्स में नहीं आ सकती। ठीक है, मैथ्स में नहीं आएगी, और मेंस में देखी जा सकती है। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया और मेंसुरेशन हो गया। ये टॉपिक ना बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं। देखिए आरबीआई असिस्टेंट में
जो आपकी कट ऑफ जाती है वो 90 अबव जाती है, और 90 अबव मतलब आपके पास स्कोप होता नहीं है क्वेश्चन छोड़ने का, ठीक है। अगर मैंसुरेशन का एक क्वेश्चन आ गया और आपने छोड़ दिया, मतलब तो अगर एक नंबर आपका माइनस हुआ है, एक नंबर आपका कम हुआ है, तो आप कितने लोगों से पीछे चले जाते हो ये तो ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन इतना पता है कि बहुत पीछे चले जाते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो बेसिक बेसिक देख लेना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हो जाएगा आपका। मैथ्स में इतना इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। सब कुछ ईजी आएगा, कुछ भी टफ नहीं होगा। बस ये है कि कुछ भी छोड़ के मत जाना। मैंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ देखना ही देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। ये रीजनिंग में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इनइक्वालिटीज़ हो गया। तो इनइक्वालिटीज़ कोडेड फॉर्म में मेंस में आती है, और नॉर्मल इनइक्वालिटी आती है प्रीलिम्स में। सिलॉजिज्म हो गया। सिलॉजिज्म भी आपका मेंस में कोडेड फॉर्म में आ सकता है, कैसे भी दे सकते हैं। मेंस में तो वो कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में तो आपका इजी वाला है, इजी वाला ही आएगा, इसमें कुछ इतना टफ नहीं आएगा। ये सारा लेवल ही पूरा सारा इजी है, तो फिर टफ तो इसमें कुछ आ भी नहीं सकता है ना। पजल्स में तो बहुत सारी टाइप की पजल्स हो गई हैं, जैसे एक रो वाली पजल्स होती हैं और बिल्डिंग्स वाली पजल्स होती हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स में भी आपको करना ही करना है। कोडिंग डिकोडिंग आपकी सिंपल चाइनीज़ कोडिंग आ जाएगी, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग। नीचे के 2 टॉपिक जो हैं ये मेंस के टॉपिक हैं, ये प्री में नहीं आते, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने ही हैं, और टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। पजल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन रीजनिंग। और अब हम बात करते हैं जीए। देखिए जीए को आपको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। जीए में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से। और जो सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज। ऑबिचुरीज यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक ऐड कर लीजिएगा ऑबिचुरीज, ठीक है। तो ऑबिचुरीज भी आती हैं इसमें, बट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हैं, ठीक है। स्टेट अफेयर और गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशंस एंड अपॉइंटमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशंस, रेजिग्नेशन सॉरी। तो ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन और अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में सबसे टफ क्या होता है। सबसे टफ होता है कि आपको याद नहीं रहता किस इंसान को कहाँ के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो वो आपको बार बार जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। और बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या होता है, बहुत सारी बैंक्स होती हैं, एमओयू साइन करती हैं, बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, को लैंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बैंक एंड फाइनेंस से थोड़ा सा डीप में आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जीए और अ बैंकिंग एस्पिरेंट। और नेशनल अफेयर में आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। इनका टोटल आउटले कितना है, कब स्टार्ट हुई थी, अभी कुछ स्कीम्स को एक्सटेंड भी किया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स से जो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चंस जो कुछ आते हैं वो, जैसे कि वुड एंड सैटेलाइट का लास्ट ईयर आया था बीपीएस पीओ मेंस में, तो वुड एंड सैटेलाइट जापान ने किए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से। या फिर किसी का विजिट हुआ है इंडिया में, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अभी रशिया के व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आए थे, तो 28 एमओयू इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए थे 6 आवर्स की मीटिंग में। आई थिंक 6 आवर्स की मीटिंग चली थी, और 28 एमओयू साइन हुए थे, 28 एमओयू। तो ऐसे कुछ जो अफेयर्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, तो ये आपको याद रखना है। जैसे अभी यूजीसी के नए चेयरमैन बने हैं, आईबीबीआई के नए चेयरमैन बने हैं, एनसीईआरटी के नए बने हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इसकी जब नोटिफिकेशन आएगी, 1950 वैकेंसीज़ हैं इसमें, जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं नोटिफिकेशन पे एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा,
50% या 60% रहेंगे, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कब तक पास रहना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, इन सब पे मैं वीडियो बना दूंगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।